नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक और बहुत ही महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। इनके बारे में हमें दो भागों में अध्ययन करेंगे। पहला भाग इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे और दूसरे भाग में इनका विज्ञान में क्या योगदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन परिचय के बारे में। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर सन 1931 को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को। उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुला अब्दीन अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुला अब्दीन अब्दुल कलाम। उनके पिताजी का नाम था जैनुला अब्दीन, उनकी माताजी का नाम था आसिमा, और उन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है वो रामेश्वर से ही प्राप्त की थी। और जो उनका जन्म हुआ था वो तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी स्थान में हुआ था। उनका जन्म हुआ कहाँ पर था? राज्य था अपना तमिलनाडु, जिला था रामेश्वरम और स्थान था धनुषकोडी स्थान, या धनुषकोडी कस्बा मान लो या धनुषकोडी गांव मान लो, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और जो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो रामेश्वर में ही संपन्न हुई थी। विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो अपने पास के कस्बे रामनाथपुरम के खारटज हाई स्कूल में उन्होंने विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की थी। स्कूल का नाम था अपना खारटज हाई स्कूल। वहाँ पर हुरे सोलेमन नाम के गुरु उनके प्रेरणा स्रोत बने थे और उनका एक गुरु मंत्र था। गुरु मंत्र क्या था? उन्होंने बताया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वो 3 बातें कौन सी थी? पहली थी इच्छा शक्ति, दूसरी थी आस्था और तीसरी थी अपनी उम्मीद। सोलेमन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जीवन में सफल बनने के लिए 3 बातें बताई थी। पहली थी इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उन्हीं को अपने जीवन का आधार बना लिया था, मतलब उनको अपने जीवन में ग्रहण करके और उन्हीं के तहत आगे बढ़ने का अपना फैसला लिया था। ये था अपना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एकदम सामान्य परिचय। और इसके बाद में जो सन 1954 में उन्होंने अपनी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हेतु मद्रास के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में उन्होंने अपना प्रवेश लिया था। वहाँ पर रहकर उन्होंने अपने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की थी। ये था अपना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सामान्य परिचय, और उनकी शिक्षा कहाँ से हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, वो बताया मैंने आपको। इसके बाद हम बात करते हैं उनका विज्ञान में क्या योगदान था। जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है उन्होंने जो रॉकेट परीक्षण की जो शिक्षा है वो अपनी नासा से प्राप्त की थी। मतलब रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे परीक्षित किए जाते हैं उनके बारे में उन्होंने जितना भी जानकारी प्राप्त की थी वो ये नासा अमेरिका की अंतरिक्ष परमाणु अंतरिक्ष एजेंसी है, जहाँ से रॉकेट उपग्रहों को अंतरिक्ष में परीक्षित किए जाते हैं। वहाँ पर रहकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी। और उसके बाद में उन्होंने भारत का प्रथम रॉकेट जिसका नाम है नाइके अपाचे, जो उन्हीं के नेतृत्व में छोड़ा गया था। यदि आपसे पसंद पूछ ले कि भारत का प्रथम रॉकेट जिसको अंतरिक्ष में परीक्षित किया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था नाइके अपाचे। क्या नाम था? नाइके अपाचे। उसी के तहत उनको आगे SLV-3 परियोजना का प्रबंधक भी बनाया गया था। और SLV-3 परियोजना का प्रबंधक बनाने के बाद में SLV-3 यान है उन्होंने अंतरिक्ष में अपनी सफलतापूर्वक उड़ान भरी और उसके तहत रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में आसानी से सफलतापूर्वक परीक्षित भी किया गया था। जो यान था उस यान का नाम था SLV-3 और उपग्रह का नाम था अपना रोहिणी उपग्रह। SLV-3 यान के द्वारा रोहिणी उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। और उस SLV-3 जो SLV परियोजना के प्रबंधक थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मतलब उन्हीं के नेतृत्व में ये जो रोहिणी उपग्रह वो छोड़ा गया था। उन्हीं के नेतृत्व में नाइके अपाचे छोड़ा गया, उन्हीं के नेतृत्व में अपना ये रोहिणी उपग्रह छोड़ा गया था। नाइके अपाचे रॉकेट था और रोहिणी उपग्रह था। मिसाइल कार्यक्रम सन 1983 के तहत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 5 महत्वपूर्ण मिसाइलों का निर्माण किया गया था। उन 5 मिसाइलों का नाम क्या था? पहली मिसाइल थी पृथ्वी, दूसरी अग्नि, तीसरी नाग, त्रिशूल और आकाश।
इन 500 मिसाइलों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इनका विकास किया गया और इनको परीक्षण भी किया गया था। मतलब अंतरिक्ष में इन 500 रॉकेटों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इनको छोड़ा गया था। और जो सन 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, राजस्थान के पोखरण में, जैसलमेर के, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था। और ये तो था अपना विज्ञान में योगदान। और इनका देश में भी बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं। तो आपको इसके बारे में बताता हूँ कि सन 2002 से लेकर 2007 की बात करते हैं, भारत के संविधान का जो सर्वोच्च पद होता है जिसका नाम है राष्ट्रपति, उसको भी उन्होंने सुशोभित किया था। मतलब 2002 से लेकर 2007 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी थे। उनको भारत के 3 महत्वपूर्ण सम्मान, पद्म भूषण जो सन 1980 में दिया गया था, 1981 में दिया गया था पद्म भूषण, और जो पद्म विभूषण था वो दिया गया था सन 1990 में। और भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है जिसका नाम है भारत रत्न, वो दिया गया था 1997 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के 3 महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, जो सन 1997 में दिया गया था। 27 जुलाई 2015 की बात करते हैं। वो शिलोंग के IIM का मतलब हो गया कि किसी भी सरकार के द्वारा जो शिक्षाओं के लिए जो संस्थाएं बनाई जाती है उसको बोलते हैं। वहाँ पर वो शिलोंग में भाषण दे रहे थे और हृदय की गति रुक जाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत ही क्षति या नुकसान है एक प्रकार का। ये था अपना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का सामान्य जीवन परिचय, उनका विज्ञान में क्या योगदान था। और वो आपको पता ही है कि 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो उनका भारत के विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा योगदान है और देश के विकास में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखें ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सभी को धन्यवाद।